लोग स्टार्ट करेंगे हमारा साइंस का बुक जो है क्यूरियोसिटी, उसका जो है फर्स्ट चैप्टर है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। उसका जो है 4-5 पॉइंट बेसिकली होता है, तो उसको जो है फटाफट डिस्कस करते हैं एंड ये चैप्टर जो है ख़त्म करते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर से जो है हमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है जानने को मिलेंगे और आगे आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो साइंस एक्चुअली क्या है हमें समझ में आएगा। तो ये बुक इटसेल्फ क्लियर कर देता है कि जैसे कि क्यूरियोसिटी बुक का नाम है, तो साइंस का जो 6th क्लास का जो साइंस बुक है उसका नाम है क्यूरियोसिटी। तो क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है? क्यूरियोसिटी ये होता है कि कुछ भी जानने की इच्छा, यानी कि जिज्ञासा। हिंदी में आपका बुक का टाइटल यही है, जिज्ञासा। तो ये जो जिज्ञासा है इसी से ही जो है क्यूरियोसिटी से ही हमें साइंस के बारे में पता चलता है। तो ये तो क्लियर हो गया है कि जब कोई पर्सन क्यूरियस होगा तभी जाके उसको साइंस के बारे में पता चलेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो फिर ये गया फर्स्ट पॉइंट कि ये होता है द पर्सन हु इज़ क्यूरियस अबाउट इज़ ओनली इंटरेस्टेड अबाउट साइंस। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये आता है कि साइंस क्या होता है। साइंस बेसिकली ये होता है द वे ऑफ थिंकिंग। मतलब साइंस जनरली एक मतलब ऐसे कोई चीज़ नहीं होता है। ऐसे साइंस एक्चुअली ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है कि जैसे कि आपने रट लिया या फिर कुछ ऐसे कोई फिक्स चीज़ नहीं होता है। जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। जैसे कि हिस्ट्री में क्या होता है, जैसे पास्ट फैक्ट जो भी है हम लोग उसी को समझते हैं, उसी को याद रखते हैं, उसी को ही हम लोग मेमोराइज करके फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हिस्ट्री के बारे में, जो कि मतलब चेंजेबल नहीं है, अनचेंजेबल है। और ज्योग्राफी ये होता है कि कुछ फैक्ट, जैसे कि यहाँ से इतना डिस्टेंस है, वो जगह, ये जगह से वो जगह जो है इतना डिस्टेंस है, या फिर ऐसे रोटेशन होता है, या फिर ऐसे रिवोल्यूशन होता है, या फिर स्पीड ऐसा होता है, जो भी है ये सब फैक्ट ओरिएंटेड होता है, तो उसको भी चेंज नहीं किया जाता। लेकिन साइंस जो होता है ये हर दिन जो है चेंज होता रहता है। जैसे जैसे डिस्कवर होता रहता है वैसे वैसे साइंस का जो है हमें नए नए जो है उसके बारे में रिपोर्ट्स आते हैं, या फिर कुछ भी उसके बारे में डेटा आता है, तो हमें नए नए चीज़ जानने को मिलता है। तो साइंस इज़ ऑल अबाउट द वे ऑफ थिंकिंग। कुछ भी हमें हमारा जो सोचने का तरीका होता है उसी को ही साइंस बोला जाता है। जो भी जिस तरह से सोचता है उसके बारे में, उस चीज़ को वो समझने की कोशिश करता है, जिस तरह से वो समझने की कोशिश करता है उससे रिलेटेड ही वो कुछ काम भी करता है। तो उससे क्या होता है, उसको कुछ डिफरेंट चीज़ें जानने को मिलती है। जैसे कि कोई चीज़ है, अगर आप उसको बहुत सिंपल तरीके से देखते हैं तो शायद उसके बारे में आपको कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई कोई लोग होते हैं कि बहुत सिंपल चीज़ को भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में देखते हैं, फिर उसके बारे में और कुछ जानने की उनको इच्छा रहती है, फिर उसके बाद उसको और जानने की, मतलब जान लेने के बाद कुछ और उनको पता चलता है। तो इस तरह से होता है। तो साइंस इज़ ओनली द वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स जनरली वेयर वी लिव इन। मीन्स हम जहाँ पे रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, तो फिलहाल हम लोग जो है वर्ल्ड में ही रह रहे हैं। तो वर्ल्ड एक ही जगह ऐसा है जहाँ पे कि हमारा जो है लाइफ सस्टेनेबल है, लाइफ जो है ज़िंदा रह सकता है। ये जो जगह ऐसा है जो कि सुइटेबल है लिविंग बींग्स के लिए। तो इसी जगह के बारे में हम लोग जो भी सोचते हैं, समझते हैं या फिर करते हैं, फिर कुछ जो है अनकवर करते हैं सीक्रेट्स को, जो कि अभी तक जो है सुलझा नहीं गया है और सुलझने वाला है, या फिर सुलझा जा सकता है। उसके बारे में हमें जो भी सीक्रेट्स पता चलता है उसी को ही हम लोग जो है मेथड ऑफ साइंस बोलते हैं या फिर साइंस बोलते हैं। तो ये एक फिनोमेना है, द वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड आवर लिविंग वर्ल्ड एंड टू अनकवर सम सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ साइंस। ये हो गया आपका साइंस का डेफिनेशन। फिर जाता है क्यूरियोसिटी के ऊपर कि जो भी पर्सन क्यूरियस होगा उसको जो है साइंस के बारे में पता चलेगा। फिर जो है थर्ड पॉइंट हमारा आता है, ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, कुछ भी इसमें नहीं होता है। तो ये जो है साइंस एक जायंट साइंस, मतलब जायंट फील्ड है, जिसमें कि आप जितना जानते जाओगे उसमें एक एक पजल जो है ऐड होता जाएगा। एक जिग्सा गेम की तरह होता है जिसमें बहुत सारे पजल्स ऑलरेडी होते हैं। आप जितना जानते हुए जाएंगे और भी उसमें पजल ऐड होता हुआ जाएगा। जब आप एंड तक जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कुछ नया ही हो गया, और भी कुछ उसमें ऐड हो सकता है, या फिर और भी कुछ हम यहाँ पे जान सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ जो है डिस्कवर होता है साइंस में, बहुत सारी चीज़ जानने को मिलते हैं। डिस्कवर यानी कि जो पहले से है, हमें पता नहीं था, हम जानने की कोशिश किए तभी जाके हमें पता चला। तो ये जनरली डिस्कवर होता है।
इस चीज़ को कहा जाता है कि जहाँ पे आपको कुछ नहीं पता होता है, कुछ नहीं जानने को था, लेकिन आपने बहुत सारी कोशिश किया और आपने कुछ नया ही चीज़ कर दिया, तो उसको जो है इन्वेंट बोला जाता है। जनरली हम लोग कुछ भी इन्वेंट नहीं करते हैं, हम लोग जो है डिस्कवरी करते हैं, क्योंकि सब कुछ जो है पहले से हुआ होता है लेकिन हमें पता नहीं होता है। जब हम लोग कुछ उसके बारे में कुछ, जैसे कि अभी साइंस के बारे में पता चला, तो सोचते हैं, फिर समझते हैं, फिर उसके हिसाब से कुछ काम करते हैं, तो हमें कुछ जो है नया चीज़ जानने को मिलता है। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं, फिर कुछ चीज़ें जो है डिस्कवर होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये फिर साइंस का फेनोमेना हो गया। जैसे यहाँ पे आपके चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। कुछ की पॉइंट्स है वहाँ पे, जैसे कि देखिए होम जनरली यहाँ पे जो है मेंशन किया गया है। तो होम हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, उसको ही हम लोग होम के नाम से यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो उसमें क्या होता है, ये एक ही जो प्लैनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है, ज़िंदा रहने के लिए सपोर्ट करता है। किसको? प्लांट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल वेराइटीज़ एंड सबको जो है बहुत सारे मतलब अनगिनत प्लांट्स एंड एनिमल वेराइटीज़ होते हैं। सबको जो है ये ओनली प्लैनेट है जो कि सर्वाइवल के लिए सपोर्ट करता है। ये जो है हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही प्रेशियस है, तो हम लोग को जो है ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये आपका बुक का सेकंड की पॉइंट है। थर्ड जो की पॉइंट है, यहाँ पे हमें बहुत सारा वास्ट वैरायटी ऑफ लाइफ देखने को मिलता है। तो हमारा ये ड्यूटी भी होता है कि हम लोग शांति से जिएं और उनको भी जो है जीने दें। फिर ये जो है डाइवर्सिफाइड मतलब हमारा जो एरिया है, जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड एरिया होता है उनके हिसाब से उनका रहन सहन, उनका क्लाइमेटिक वेरिएशंस रहता है। तो उसके हिसाब से उनका पहनना, खाना, रहना सब कुछ जो है डिफरेंट हो जाएगा। जैसे हमारा कंट्री, ये हमारा इंडिया, अगर अब हम देखेंगे कि जैसे स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा जम्मू कश्मीर, तो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हम लोग अगर देखेंगे, यहाँ पे देख के राजस्थान, गुजरात, राजस्थान से लेकर के वहाँ पे असम, अरुणाचल प्रदेश तक अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत डिफरेंस फील होता है हमें। उनका रहना, सारे लोगों का रहना, सारे लोगों का खाना पीना, पहनना, जो भी है लाइफस्टाइल, सब कुछ जो है बहुत ही डिफरेंस होता है। खास करके फूड जो है वो तो बहुत ही डिफरेंस होता है। आप अगर कन्याकुमारी नॉर्थ इंडिया की तरफ चले जाएंगे तो फूड कुछ डिफरेंट होगा, साउथ इंडिया की तरफ जाएंगे तो फूड कुछ डिफरेंट होगा। तो जैसे लोग रहते हैं, जैसे उनका क्लाइमेट होता है, जैसे उनकी बॉडी को सूटेबल करता है, उस हिसाब से फूड का जो है वैरायटी मेंटेन होता है, उस हिसाब से रहने की स्टाइल जो है मेंटेन होता है। ठीक है, तो ये था आपका कुछ की पॉइंट्स आपके बुक में लिखा हुआ है, जिसको बहुत अच्छी तरह से आप एक स्टोरी की तरह समझ सकते हैं। बेसिकली 2 ही पॉइंट आप इसमें वैलिड पाएंगे, जो है साइंस का डेफिनेशन क्या है, और दूसरा है आपका जो साइंस किसको पता चलता है, क्यूरियस पर्सन को ही साइंस पता चलता है। तो हमेशा क्यूरियस बने रहिए, कुछ भी जानने की, सोचने की, समझने की कोशिश कीजिए। तो ये यहाँ पे जो है आपका साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस ख़त्म होता है। फिर हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आपके पेन का, जो पेन आप लिख रहे हैं उसका जो है इंक अगर ख़त्म हो जाता है, तो इंक अगर ख़त्म होता है, अभी तो फ़िलहाल इतना इंक पेन नहीं आता है, हमारे साथ जो है हमारे पेन में जो है रिफ़िल रहता है, जो कि हम रिफ़िल ख़त्म हो गया तो रिफ़िल डाल देते हैं। लेकिन अगर इंक पेन होता तो पहले ज़माने में जैसे होता था, तो इंक पेन में अगर इंक ख़त्म हो जाता है तो पेन रुक जाता है। अगर सडनली आप लिखते लिखते आपका पेन अगर रुक गया तो आप क्या करेंगे, सोचेंगे कि इंक ख़त्म हो गया। अगर देखते हैं इंक भी नहीं ख़त्म हुआ है तो फिर आप और कुछ कोशिश करते हैं, जैसे कि देखते हैं कुछ सूख तो नहीं गया है, फिर आप जो है उसको हाइड्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो उस हिसाब से जो है आप उसको धोने की कोशिश करते हैं, या फिर साफ़ करने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ और कोशिश करते हैं। तो ये जो कोशिश में लगे रहने की बात है, इसी को ही साइंस बोला जाता है कि कुछ और हो सकता है क्या, या फिर कुछ और हुआ है क्या। तो ये जो क्वेश्चंस मन में आते हैं ना, इसी को ही क्यूरियस बोला जाता है। और जब कोई आदमी ऐसे सोचता है, जब कोई भी ऐसा सोचता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, तभी जाके आपको साइंस के बारे में पता चलेगा। तो ये पहला चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। यही था ऑल अबाउट आपका जो फर्स्ट चैप्टर है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। एंड अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।